हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पिंड 45 डिग्री झुकाव वाले खुरदरे आनत तल पर फिसलने में चिकने आनत तल पर फिसलने की अपेक्षा दोगुना समय लेता है। दोनों स्थितियों में पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करके समान दूरियां तय करता है। पिंड तथा खुरदरे आनत तल के बीच घर्षण गुणांक होगा। तो विकल्प दिया बच्चों, ए तो 0.25, विकल्प बी दिया 0.33, विकल्प सी दिया 0.75 और विकल्प डी दिया है बच्चों 0.80। तो बच्चों यहाँ पर एक पिंड जो है वो खुरदरे तथा जो चिकना आनत तल है उस पर रखा गया है तथा दोनों स्थितियों में वो विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है और समान दूरी तय कर रहा है। तो उनके बीच में हमें क्या करना है बच्चों, घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, एक पिंड लेंगे और उस पिंड को खुरदरे तथा चिकने आनत तल पर गति कराएंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चिकने आनत तल का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, एक चिकना तल हो गया। तो ये हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कौन सा तल है, यहाँ पर ये चिकना तल। तो ये हमारे पास चिकने तल का हम निर्माण कर देते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास में चिकना तल कुछ इस तरह से। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एक चिकना तल है। ये है चिकना तल। इस पर बच्चों हम यहाँ पर एक पिंड रखेंगे और उसको गति कराएंगे। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर एक खुरदरा तल ले लेते हैं। तो हम ये खुरदरे तल का भी यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एक खुरदरा तल। तो एक तो बच्चों हमारे पास है चिकना तल और एक तल बच्चों हमारे पास कौन सा है, खुरदरा तल। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पिंड है। तो ये पिंड बच्चों हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक पिंड है और ये पिंड क्या है बच्चों, विरामावस्था में है। तो यहाँ पर भी एक पिंड है और यहाँ पर भी एक पिंड है विरामावस्था में, अर्थात प्रारंभिक वेग क्या होगा इनका, जीरो के बराबर होगा। यू बराबर कितना हो गया बच्चों, जीरो के बराबर हो गया। ये दोनों पिंड क्या करते हैं बच्चों, समान दूरी तय करते हैं। तो माना कि ये पिंड यहाँ से यहाँ तक आने में एस दूरी तय करता है, ये पिंड भी यहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, एस दूरी तय करेगा। तो दोनों पिंडों ने बच्चों समान दूरी तय की, समान दूरियां तय करते हैं तथा इन्होंने क्या कहा, समय दुगना लेते हैं। तो माना ये जो समय लेता है वो हमारे पास है T1 और बच्चों ये जो समय लेता है वो लेता है T2। लेकिन T2 बच्चों कितना है, 2T1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना समय ले रहा है बच्चों, दुगना समय ले रहा है। तो T2 हमारे पास 2T1 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि ये 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये भी हमारे पास 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर इस पिंड का द्रव्यमान m है, तो पिंड का द्रव्यमान m है तो यहाँ पर बच्चों एक बल हमारे पास mg जो है वो नीचे की ओर कार्यरत होगा। mg नीचे की ओर कार्यरत है, ये कोण हमारे पास 45 डिग्री है बच्चों। तो ये कोण भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री के बराबर होगा तथा इसका ये घटक हमारे पास कितना होगा बच्चों, mg कोस 45 डिग्री के बराबर होगा। और बच्चों इधर वाला घटक जो होगा हमारे पास, वो घटक कितना हो जाएगा, mg साइन 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ये घटक हमारे पास होगा बच्चों mg साइन 45 डिग्री के बराबर। चूंकि ये तल हमारे पास बच्चों कितना कौन सा है, चिकना तल है। चिकना तल है तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास घर्षण बल नहीं होगा। अब बच्चों हम खुरदरे तल पर देखते हैं, वही इस पिंड का द्रव्यमान हमारे पास कितना है बच्चों, mg है। तो m है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। इसका ये घटक हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये घटक हमारे पास होगा बच्चों mg कोस 45 डिग्री के बराबर और ये वाला घटक बच्चों हमारे पास कैसा हो जाएगा, mg साइन 45 डिग्री के बराबर। तो ये घटक हमारे पास कितना होगा बच्चों, यहाँ से mg साइन 45 डिग्री के बराबर। बच्चों ये जो mg साइन 45 डिग्री है, ये जो हमारे पास बल का मान है, ये क्या करेगा बच्चों, इसको गति कराएगा। गति कराएगा तो गति के विपरीत दिशा में बच्चों खुरदरा तल है, तो खुरदरे तल पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक घर्षण बल एफ एस कार्य करेगा, जिसका मान हमारे पास कितना होता है, म्यू गुणा आर के बराबर होता है, जहां म्यू घर्षण गुणांक और आर प्रतिक्रिया बल होता है। तो बच्चों ये जो आर है, अभी आर हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये पिंड जो है इस आनत तल के संपर्क में आ रहा है। इस आनत तल के संपर्क में जहां पर आ रहा है वहां पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा और वो क्या होगा बच्चों, आर होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रतिक्रिया बल आर काम करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बलों का निर्माण हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ मुख्य उदाहरण में देखते हैं कि जो चिकना तल है, इस चिकने तल पर हमारे पास बल का मान कितना है बच्चों, एफ बराबर mg साइन 45 डिग्री। यही हमारे पास बच्चों यहाँ पर बल का मान है। बल का मान कितना हो रहा है, एफ बराबर mg साइन 45 डिग्री। इसी वजह से ये यहाँ पर गति कर रहा है। तो एफ का मान बच्चों हमारे पास एम ए के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन 45 डिग्री और हमारे पास ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ए का मान हो जाएगा हमारे पास g बटे वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। ये तो बच्चों हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार बच्चों खुरदरे तल पर हम देखते हैं, तो खुरदरे तल पर बच्चों हमारे पास आर का मान किसके बराबर है, आर का मान हमारे पास mg कोस 45 डिग्री के बराबर है, अर्थात आर का मान हमारे पास बच्चों mg बटे वर्गमूल 2 के बराबर हुआ। तो mg बटे वर्गमूल 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर mg साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास कितना होगा, बल का मान देखते हैं बच्चों। तो f का मान हमारे पास है mg साइन
45 डिग्री, और ये किसके बराबर है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है म्यू आर के बराबर। किसके बराबर है बच्चों, म्यू आर के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये mg साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, म्यू आर के बराबर हो गया। ये बच्चों हमारे पास किसका मान है, इसका मान हमारे पास आएगा। तो अब बच्चों हम खुरदरे तल पर यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, त्वरण का मान निकालेंगे। तो खुरदरे तल के लिए लिख देते हैं खुरदरे तल पर, खुरदरे तल पर। तो बच्चों हम खुरदरे तल पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये पिंड है, ये पिंड जो है, ये पिंड इधर गति कर रहा है बच्चों, किससे, हम मान लेते हैं ए मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से इधर गति कर रहा है। इधर हमारे पास लग रहा है mg साइन 45 डिग्री, और इधर बच्चों हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर इधर हमारे पास लग रहा है इस पर एफ एस अर्थात म्यू आर लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, न्यूटन के नियम से mg साइन 45 को हमने लिख दिया वर्गमूल 2 ऋण हमारे पास म्यू, और आर का मान कितना है बच्चों हमारे पास mg कोस 45। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, mg बटे वर्गमूल 2 बराबर किसके हो जाएगा, ये m1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसके बराबर इसका मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर हम त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। तो त्वरण का मान यहाँ से हमारे पास कितना बचा बच्चों, m से m कट जाएगा और दोनों तरफ से, और हमारे पास g बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, g बटे वर्गमूल 2 1 ऋण म्यू बराबर हमारे पास यहाँ से हमें ए का मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें घर्षण गुणांक का मान निकालना है, अर्थात हमें यहाँ पर म्यू का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हम म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन म्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की दूरियां समान है, दोनों की दूरियों का मान निकाल लेते हैं और उनको बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास बच्चों किसका मान प्राप्त हो जाएगा, हमें म्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम दूरी का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चिकने तल पर, तो बच्चों हमारे पास चिकने तल पर क्या होगा, चिकने तल पर हम जानते हैं गति के समीकरण से v बराबर हमारे पास क्या होता है, u धन at होता है। तो u धन a समय कितना है बच्चों, t1 है हमारे पास, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, तो v का मान कितना हो गया बच्चों, a t1 के बराबर हो गया। ये हमारे पास मान हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा समीकरण काम में लेते हैं, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a s के बराबर होता है, दूरी के बराबर। वही v का मान तो है बच्चों हमारे पास, u का मान 0 है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं v का मान हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ से a t1 के बराबर आया, यानी ये कितना हो गया, a का वर्ग और t1 के वर्ग के बराबर हुआ, और ये 2a s के बराबर हो गया। अर्थात यहाँ से हमारे पास s का मान कितना आया बच्चों, यहाँ से हमारे पास a से a कट जाएगा, a t1 का वर्ग बटे 2 के बराबर हमारे पास यहाँ से हमें s का मान प्राप्त हुआ। तो ये तो हमारे पास बच्चों किसका मान हो गया, हमारे पास s का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a का मान क्या था, इस स्थिति में a का मान था g बटे वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, g बटे 2 वर्गमूल 2 और t1 का वर्ग। ये तो हमारे पास बच्चों पहली स्थिति में है। इसी प्रकार हम दूसरी स्थिति में निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं खुरदरे तल पर। तो अब हमारे पास खुरदरे तल पर क्या होगा बच्चों, खुरदरे तल पर वही हम लगाएंगे v बराबर u धन at। u का मान 0 है, तो v का मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, a t2 के, और v का वर्ग धन u का वर्ग धन 2as करेंगे बच्चों हम। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, u का मान 0 है, v का मान रखेंगे हम a का वर्ग t2 का वर्ग, और हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 2as हो जाएगा। अर्थात s का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a t2 का वर्ग बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 के बटे में हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम a का मान रखेंगे। तो a का मान हमने निकाला हुआ है, a का मान हमारे पास क्या है बच्चों, इस स्थिति में a का मान है g बटे वर्गमूल 2। a का मान रखेंगे बच्चों s बराबर g बटे वर्गमूल 2, और क्या है बच्चों यहाँ पर 1 माइनस म्यू, तो 1 माइनस म्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, t2 का वर्ग बटे 2, t2 का वर्ग बटे 2 हमारे पास हो जाएगा। तो a का मान रख दिया, t2 का वर्ग बटे 2 हो गया। इस स्थिति में हमारे पास इसका मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने पर इन दोनों की तुलना करेंगे बच्चों, दूरियों की, तो दूरियों की हम तुलना कर देते हैं। तो पहली स्थिति में बच्चों दूरी का मान कितना है, जी t1 का वर्ग, जी t1 का वर्ग बटे 2 वर्गमूल 2 है, और दूसरी स्थिति में बच्चों हमारे पास क्या है, जी बटे 2 वर्गमूल 2 1 माइनस म्यू t2 का वर्ग। और बच्चों हमने शुरू में ही देख लिया है कि t2 बराबर कितना है, 2t1 के बराबर है। t2 किसके बराबर है हमारे पास, t2 जो है ये 2t1 के बराबर है, तो ये रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये सब मान हमारे पास कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचा बच्चों, 1 माइनस म्यू और 4 बराबर 1 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का वर्ग होगा हमारे पास, t2 का करेंगे तो इससे हमारे पास म्यू का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, हमें 3/4 के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 0.75 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः घर्षण गुणांक का मान कितना प्राप्त हुआ, 0.75 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में घर्षण गुणांक का मान विकल्प सी 0.75 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।